सभी साथियों को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को मैं सादर वंदे मातरम करता हूँ। मैं अमित आज़ाद, पौत्र अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी। साथियों, आज महान समाज सुधारक, महान देशभक्त, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेदों को ही अपनी विद्या माना और इस समूचे विश्व को वेदों के ज्ञान से ही बांधना चाहा और बांधा भी। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिनका आज भारतीय तिथि के अनुसार जन्म दिवस भी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश की आज़ादी में यदि कोई सूत्रधार क्रांति का था तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। यदि हमारे शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको भी किसी ने देशभक्ति की राह दिखाई थी तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्योंकि साथियों, मैं बताऊं आपको, जब हमारे देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलनों ने जन्म लिया जो बाद में क्रांति का पर्याय बने, उससे पहले ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की 1875 में ही। और उस सत्यार्थ प्रकाश से ज्ञान लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, जो कि काकोरी के सूत्रधार थे, उन्होंने एक ऐसे सुनहरे अध्याय की रचना की और सारे क्रांतिकारियों को एक किया। निश्चित रूप से हम सभी कह सकते हैं कि देश की आज़ादी में जो हमारे देश के शहीद थे, वो भी जिनकी राह पर चले, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। वो आर्य समाज ही था जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में गौ माता के लिए सर्वप्रथम आंदोलन और हमारे देश में स्वदेशी के लिए सर्वप्रथम आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 18वीं शताब्दी में ही चला दिया था। इसलिए पुनः मैं कहना चाहूँगा, आज भी जब मैं स्वयं किसी भी विचारधारा, जो हमारी क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर के जब मैं जाता हूँ, यात्रा पर निकलता हूँ, तो आज भी मैं आर्य समाज के भवनों में ही रुकने का प्रयास करता हूँ और वहीं रुकता भी हूँ। और स्वामी जी के बड़े ही वो प्यारे शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द अमूमन ही मुख से निकल ही जाते हैं। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो वेद हैं, वेद की ही शिक्षा को सर्वोपरि माना और पूरे विश्व को वेद की ही शिक्षा में उन्होंने बांधना चाहा और उन्होंने बांधा भी। जिसने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है वो जानता होगा। इसलिए उनके कहे कुछ शब्द हैं जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म के खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, अर्जुन कणादि जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे। भगवान आर्यों को इस भारतवर्ष की धरा पर ऐसे महर्षि जन्मते रहे हैं और सदा सदा जन्मते रहेंगे। माँ भारती की जय। वंदे मातरम।